इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक ऐसी बीमारी है जो छुपा भी नहीं सकते और किसी को ओपनली बता भी नहीं सकते। इसलिए लोग कतराते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी लोग डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मर्दानगी का विषय है, मेरे शरीर में, मुझ में बहुत बड़ी कोई तो कमी है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और यही कारण है लोग डॉक्टर के पास में भी नहीं जाते। और यही कारण है कि बाद में ये बीमारी गंभीर बन सकती है और मैरिड लाइफ जो है वो भी स्पॉइल हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, यहाँ तक के लोग डिप्रेशन में भी इस बीमारी की वजह से जाते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है और क्या इस बीमारी से पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं, ये और ऐसे काफ़ी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब काम छोड़ के आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अच्छे और नए वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से काफ़ी लोग परेशान हैं और इसीलिए मेरी बात शुरू करने के पहले एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो सच्चाई ये है कि हर इंसान कभी ना कभी इस समस्या को उसकी लाइफ में फेस करता ही है। और इसीलिए बहुत डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जानेंगे तो आप इस समस्या से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ सेक्स लाइफ जो है अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता है या फिर उसे डिजायर इरेक्शन नहीं होता है या उस इरेक्शन को वो मेंटेन नहीं कर पाता है, इस अवस्था को कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मैंने दो चीज़ें आपसे कही है। पहली बात तो ये है कि देयर इज अ नो अचीवमेंट, वो इरेक्शन आता ही नहीं है, वो उस चीज़ को, उस अवस्था को अचीव ही नहीं कर पाता है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात इसमें दिखती है अनेबल टू मेंटेन दैट इरेक्शन, उस अवस्था को वो मेंटेन नहीं कर पाता है, उस पोजीशन को वो बरकरार नहीं रख पाता है और इसीलिए ड्यूरेशन जो है, वक्त जो है वो बहुत कम हो जाता है या फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि कभी भी इरेक्शन हुआ ही नहीं है, ये हो गई पहली अवस्था, प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरी जो अवस्था होती है, दूसरा जो उसका टाइप होता है, प्रकार होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी कि कुछ दिन तक अच्छा था, कुछ समय तक बहुत अच्छा था, अभी इरेक्शन नहीं है या जितना चाहिए उतना इरेक्शन अभी नहीं है। शुरुआत में सक्षम थे, अभी सक्षम नहीं है। ये हो गया दूसरा प्रकार। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90% से ज़्यादा लोगों को सेकंड टाइप में वो आते हैं। और सेकंड टाइप में अगर आप भी आते हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि इस अवस्था को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजीली समझ में आए, इसके लिए इन कारणों को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है फिजिकल, यानी कि शारीरिक अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको, शरीर में आपके अगर कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की सर्जरी आपने की है, इस तरह के जो फिजिकल समस्याएं है, शरीर से रिलेटेड बीमारी अगर है तो वो एक कारण हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण किसी भी कारणवश अगर आपके शरीर में कम हो जाता है तो भी ये समस्या हो सकती है। ये हो गए शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दूसरा कारण इसमें होता है मेंटल, या फिर जिसे हम कहेंगे मानसिक अगर कुछ समस्या है तो ये भी कारण हो सकता है। जैसे स्ट्रेस है, किसी भी वजह से आपको स्ट्रेस आया है, कोई रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी की अच्छे से नहीं बनती है या घर में कुछ प्रॉब्लम है और किसी भी झगड़े की वजह से, किसी भी समस्या की वजह से आपकी ज़िंदगी में अगर स्ट्रेस है, तनाव है, इससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तीसरा जो इसका कारण होता है उसे हम कहेंगे कुछ आदतें होती है। जैसे टोबैको की अगर आपको आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, स्मोकिंग की हैबिट आपको है, तो ये भी कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। उसी के साथ साथ ओबेसिटी, इसको हम डिसीज़ में भी डालेंगे और इसको हम कंसिडर करेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा
स्पाइसी चीज़ें खाने की आदत है या फिर आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हो और जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, जिसे हम कहेंगे सेडेंट्री लाइफ। मैस्टरबेशन की ज़्यादा हैबिट होना, हस्तमैथुन की आदत होना, ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आफ्टर मैरिज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ सकती है। इन कारणों के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप आपके कारण तक पहुंच सके। जब तक आप कारण तक नहीं पहुंचेंगे, इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कारण क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने वाला हूं, उसे आप ज़रूर देखिए। अब समझते हैं कि क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेटली इस समस्या को आप पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके डाइट को मैनेज करना है सबसे पहले। दूसरा, आपको एक्सरसाइज चालू करना, रोज कम से कम 45 मिनट आपको कार्डियो एक्सरसाइज करने हैं। चलना है, दौड़ना है, भागना है, स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है, रनिंग करना है। जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छा लगता है, वो चालू कीजिए। रिलेशंस के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपकी दोनों की बनती नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट अगर आपकी नहीं है, उसके ऊपर काम कीजिए। आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए। होम्योपैथी में हम लोग क्या करते हैं, आपकी 1 घंटे तक के पूरी केस लेते हैं। हम आपको हर सवाल पूछते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपके हैबिट्स क्या क्या है, आपके दोनों के रिलेशंस कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं। इन सभी चीज़ों को हम स्टडी करके फिर आपको दवाई देते हैं। और इसीलिए खुद के मन से, कहीं पढ़ के, देख के, कहीं ऐड देख के बिल्कुल भी दवाई नहीं लेना है। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, उनसे काउंसलिंग करवाइए, चेकअप करवाइए और फिर इसकी ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो और सही ट्रीटमेंट आपको मिल सके। आप मुझसे भी कंसल्टिंग करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी लीजिए और पूरी तरह से इस समस्या से ठीक हो जाइए। इस सीरीज़ के बाकी वीडियो आप ज़रूर देखिए। क्या कारण है, आपका कारण क्या है, उसका नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिए। और पूरी सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ। हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आप ठीक हो सके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।